अब भारत करेगा ब्रिटेन पर राज, क्योंकि ऋषि सुनक बन सकते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री। 200 वर्षों की गुलामी के बाद वो वक्त आया है जब भारत करेगा ब्रिटेन पर राज। तो क्यों ना खुश हो भारतीय जनता, भारतीय आवाम। यह लड़ाई तब शुरू हुई जब बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन में हो रहा यह मुकाबला अंतिम दौर पर आ चुका है। अंतिम दौर से पहले ऋषि सुनक को 137 वोट मिले, लिज ट्रस को 113 वहीं तीसरे नंबर पर पेनी मॉर्डेट को 105 मत मिले। इस तरह से मॉर्डेट रेस के बाहर हो गए। अब अंतिम दौर का मतदान बाकी है। इस मतदान के बाद फैसला 5 सितंबर को पूरी दुनिया के सामने आएगा कि इन दोनों मुख्य दावेदारों के बीच में कौन बनेगा ब्रिटेन का अगला प्राइम मिनिस्टर। सन 2020 में वित्त मंत्री बनने के बाद ही यह अटकलें लगाई जाने लगी थी कि ऋषि सुनक देश के अगले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। ये ब्रिटेन की जनता के बीच में तो लोकप्रिय हैं ही, और ये भारतीयों के बीच में भी काफ़ी लोकप्रिय हो गए, क्योंकि जब इन्होंने 2020 में वित्त मंत्री पद की शपथ ली थी, उस वक्त एक अनोखा काम किया था। इन्होंने भगवत गीता के ऊपर हाथ रखकर अपने इस पद के लिए शपथ ली थी, जिसके कारण ये भारतीयों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो गए। इनकी डेस्क पर हमेशा ही गणेश जी की मूर्ति विराजित होती है। साथ ही इन्होंने देश के लोगों से अपील की है कि वे बीफ ना खाएं। ये खुद भी गौ मांस नहीं खाते हैं और चाहते हैं कि देश की जनता गौ मांस के प्रति जागरूक हो सके और इसे छोड़ दे। एक वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने दीपावली के मौके पर भारतीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम का एक सिक्का जारी किया था। इस सिक्के पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और मां सरस्वती का सिंहासन कमल फूल अंकित था। एक हिंदू होने के नाते मुझे ये सिक्का जारी करते हुए खुशी महसूस हो रही है। यह घटना भी ऋषि सुनक को भारतीयों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाती है। ब्रिटेन मूल के होते हुए भी इन्होंने भारतीय सभ्यता को अपने अंदर रचा बसा रखा है, जो कि एक सराहनीय बात है। इन सारी चीज़ों के कारण ऋषि सुनक काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। इन्होंने गर्व के साथ कहा है कि मैं वैसे तो ब्रिटेन वासी हूँ, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है, मेरी संस्कृति भारतीय सभ्यता से जुड़ी हुई है। उनकी परवरिश जिस तरह से हुई है, ये उनके व्यक्तित्व में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। ऋषि सुनक के दादाजी का नाम था रामदास सुनक। ये भारत के गुंजरवाला से बिलोंग करते थे। ऋषि सुनक एक पंजाबी परिवार से बिलोंग करते हैं, और जब रामदास सुनक भारत में थे तब गुंजरवाला भारत का एक प्रांत हुआ करता था, परंतु अब ये प्रांत पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया है। आज़ादी के पहले सन 1935 में जब हिंदू मुस्लिम झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उस वक्त रामदास सुनक ने गुंजरवाला छोड़ दिया था और वे नैरोबी आ गए थे। रामदास सुनक की 6 संतानें हैं, जिसमें ऋषि सुनक के पिता का नाम यशवीर है और वे पेशे से एक डॉक्टर हैं। यशवीर ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र लिवरपूल से शुरू किया। वहीं पर उन्हें ऋषि सुनक की माता मिली, जो कि एक फार्मिस्ट हैं, और इनके साथ विवाह करने के बाद वे वहीं पर रहने लगे। ऋषि सुनक का पूरा परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा है। इनके भाई भी डॉक्टर हैं, बहन भी बहुत अच्छे पद पर आसीन हैं। इतना ही नहीं, ऋषि सुनक के नाना परिवार भी भारतीय मूल से ही आते हैं। वे भी भारत के पंजाबी परिवार से बिलोंग करते हैं। शायद इसीलिए ऋषि सुनक की सभ्यता में हिंदू धर्म बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है। ये भारतीय के केवल इसलिए करीब नहीं है क्योंकि ये पंजाबी मूल से आते हैं। ये इसीलिए भी भारतीयों के चहेते हैं क्योंकि ये नारायण मूर्ति के दामाद हैं। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं। ऋषि सुनक की पत्नी का नाम अक्षता मूर्ति है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बिजनेस वुमेन है। कहा जाता है कि अक्षता मूर्ति के पास ब्रिटेन की रानी से भी ज़्यादा संपत्ति है। वे काफ़ी संपन्न परिवार से आते हैं। इसी कारण ऋषि सुनक के नाम के आगे एक कंट्रोवर्सी जुड़ी थी। इन्होंने बहुत वक्त पहले एक बयान दिया था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि वे हमेशा उच्च वर्गीय लोगों के साथ उठे बैठे हैं। उनके साथ पढ़ने वाला कोई भी
लड़का या लड़की गरीब परिवार से नहीं आते। उनके इस बयान के बाद में यह बात बहुत ज़्यादा मीडिया में फैल गई थी कि ये केवल एक वर्ग के ही प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, ये गरीबों के प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते। लेकिन बाद में उन्होंने इन सब बातों का खंडन कर दिया था। ऋषि सुनक की पढ़ाई विंचेस्टर कॉलेज से हुई है, जो कि एक जाना माना कॉलेज है, और इसके बाद इन्होंने एक आम नागरिक के तौर पे ही देश में रहकर नौकरी की और गोल्डमैन सैक्स से जुड़े इसके बाद कई कंपनियों में इन्होंने जॉब किया। लेकिन एक समय के बाद इन्होंने जॉब को अलविदा कह दिया और वे राजनीति का हिस्सा बन गए। 2020 में जब वे वित्त मंत्री बने थे, तभी से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये आगे चलकर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अब आखिरी पद पर ऋषि सुनक और लिज ट्रस आमने सामने खड़े हैं। अब देखना ये है कि इन दोनों में से कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद को हासिल करता है। ऋषि सुनक को और ज़्यादा करीब से जानना चाहते हैं तो गूगल करिए ऋषि सुनक दीपावली। आपको पहले ही स्थान पर मिलेगी deepavali.co.in। इस वेबसाइट पर ऋषि सुनक के बारे में सारी छोटी बड़ी बातें विस्तार से कही गई हैं। और ऋषि सुनक के बारे में अगर आप और कोई बहुत अच्छी कहानी या रोचक कथा जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अभी आप मुझे ये बता सकते हैं कि ऋषि सुनक के पिताजी का नाम क्या है। अगर आप ये जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।